नमो श्री कुंज विहारिणे, नमो श्री कुंज विहारिणे, नमो श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, आप सब सखियों की जय। आज का विषय है स्व में स्थित। मुझ में तो कोई सामर्थ्य एवं बल ही नहीं है कि इस विषय पर कुछ बोल सकूं, परंतु गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर और आप सखियों के आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करें। स्व में स्थित। स्व में स्थित अर्थात अपने आप में, यानी कि आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्मा एक परम पवित्र श्वेत वर्ण की भांति निर्विकार है, जिसमें कोई भी रंग चढ़ा दो, जैसे दास्य भाव का, सख्य भाव का, वात्सल्य भाव का, माधुर्य भाव का या महामाधुर्य भाव का, यानी कि सखी स्वरूप भाव का। सखी भाव में स्थित होना ही हमारा लक्ष्य और हमारी वास्तविक स्थिति या वास्तविक पहचान है। हम अनंत जन्मों से अपने वास्तविक स्वरूप सखी स्वरूप को भूले बैठे हैं और इस संसार में अपनापन कर बहिर्मुख हो चपल सुख में भटक रहे हैं। अपने को शरीर और शरीर के सगे संबंधियों में आसक्ति कर बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में थपेड़े खा रहे हैं और आज तक परम शांति एवं आनंद का अनुभव नहीं कर पाए। यह परम उज्जवल स्थिति तो हम अपने बल एवं सामर्थ्य से प्राप्त कर ही नहीं सकते, चाहे कितना ही यज्ञ तप साधन इत्यादि क्यों न कर ले। अपने स्व में स्थित यानी कि सखी स्वरूप में स्थित होने के लिए केवल और केवल संतों, रसिकों एवं गुरुजनों की कृपा पर ही आश्रित होना पड़ेगा। अर्थात गुरुजनों को समर्पित भाव से उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करते हुए उनकी सेवा करेंगे, तब जाकर कहीं गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने पर हम इस स्व में स्थित हो पाएंगे। जो हमें गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है, उसे यदि हम श्रद्धा पूर्वक निरंतर निष्ठा से दीर्घ काल तक और प्रिया प्रीतम की खेली लीलाओं का चिंतन करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हृदय में लाडली लाल के प्रति विरह प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। यह विरह वेदना ही हमारे समस्त वासनाओं को और अनर्थों को भस्म कर देगी और धीरे धीरे श्री कुंज बिहारी जी के प्रति शुद्ध प्रेम या अनंत उज्जवल प्रेम रस हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगेगा। परंतु हम अभी हम देहाभिमान के स्तर पर हैं। देहासक्ति त्यागनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान से वैराग्य उत्पन्न कर हर पल हर क्षण प्रिया प्रीतम के प्रेम चिंतन में डूबना होगा, अंतर्मुखी बनना होगा। अनन्य भाव से एकांतिक भजन करते हुए भाव देश में डूबना होगा। समस्त असाधनों को त्यागना होगा। ऐसी स्थिति हम बुद्धि बल से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए केवल और केवल कृपा की याचना करनी होगी। गुरुदेव और स्वामी जी से रोना होगा, तड़पना होगा, विकलता व्याकुलता उत्पन्न करनी होगी। निरंतर भजन करते रहने से और गुरुदेव को समर्पित भाव से उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करने से धीरे धीरे हम देहाभिमान या देहासक्ति के स्तर से उठने लगेंगे और समस्त जगत में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भगवत स्वरूप दर्शन होने लगेगा। समस्त जगत निकुंज दिखने लगेगा। सभी जीवों में प्रिया लाल के दर्शन होने लगेंगे। तब जाकर धीरे धीरे सखी स्वरूप प्रकाशित होने लगेगा। स्व में यानी कि जब अपना निज सखी स्वरूप प्रकट हो जाएगा, तो अपने गुरु सखी के संग ललिता हरिदासी जी के निर्देशन में अपने प्यारे लाडले प्रिया प्रीतम से गाढ़ अपनापन कर उन्हें लाड़ चाव दुलार से हम सेवा कर सकेंगे। सदा आनंदित, भाव विभोर, उमगित और प्रिया लाल के प्रेम में डूबे रहेंगे। आहा, कितनी रसमयी स्थिति होगी। निवृत्त निकुंज में तो सदा प्रेम का ही साम्राज्य रहता है। प्रियाजू, लालजू, सखियां एवं समस्त वृंदावन, खग मृग पशु पंछी इत्यादि सभी प्रेम की डोर में ही बंधे रहते हैं। जैसे चकोर का चंद्रमा से, कोयल का पावस से,
मोर का बादल से प्रेम होता है, हिरण का स्वर से, पतिंगा का दिए से, मछली का जल से स्नेह होता है। ये उनके लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। ऐसे ही हमारे लाडले रसीले युगल सरकार हर क्षण हर पल एक दूजे के प्रेम में डूबे रहते हैं। हमारा निकुंज देश शुद्ध प्रेम का देश है, जहाँ लेश मात्र अणु मात्र भी अपने शरीर का सुख नहीं है। इष्ट या प्रेमास्पद का सुख ही उनका प्राण, जीवन, आधार, सर्वस्व है। यानी कि प्रिया प्रीतम का ही सुख एकमात्र सखी का सुख है। उनकी प्रत्येक चेष्टाएं, क्रियाएं एकमात्र अपने प्रेमास्पद प्रियालाल के लिए ही होती हैं। आगे कहते हैं, प्रेम के ना सिर है, न चरण है, न दोनों हाथ है और न कोई अंग है। प्रेम के सब अंग प्रेममय ही होते हैं। प्रेम का संग साथ प्रेम से ही युक्त होता है। प्रेम के प्रेम ही पिता है, प्रेम ही माता है, प्रेम ही पत्नी पुत्र है, प्रेम ही भाई है, प्रेम के प्रेम ही क्रिया नेम साधन व्रत आदि भी प्रेम ही है। प्रेम ही वस्त्र आभूषण और कल्याण में गुण भी प्रेम ही है। प्रेम का भोजन जल पान आदि व्यवहार भी प्रेम ही है। प्रेम प्रेम से ही मिलकर प्रेम के विचार करता है और किसी की वहाँ समाई नहीं है। जप तप संयम योग आदि भी प्रेम ही है। प्रेम की सभी चेष्टाएं साधन क्रियाएं आदि प्रेम के लिए और प्रेम से पूर्ण एवं प्रेममयी होती है। प्रेम की यह एक सबसे न्यारी अद्भुत रीति है कि प्रेम अपनी हार में ही जीत मानता है। प्रेमी अपने प्रेमी के लाभ को अपना लाभ मानता है और अपने लाभ को हानि मानता है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि जैसे श्री शंकर जी का ही तीसरा नेत्र है और किसी का नहीं है, वैसे ही माँ मधुराति मधुर प्रेम का भी सार परम मधुर नित्य विहार रस भी अद्वितीय है। विरले रसिक अनन्य जन ही कृपा बल से इसे प्राप्त करते हैं। नित्य विहार रस परम उज्ज्वल से भी उज्ज्वल है। वहाँ उत्तम जाति, उत्तम वर्ण, उत्तम धर्म, कर्म आदि किसी भी गुण साधन रूप बीज की समाई नहीं है। कमलाकार सहज सुख धामा, सब परी श्री वृंदावन नामा। मध्य कोश तह नित्य विहारा, चहुदिशि प्रेम समुद्र अपारा। सब धामों का मुकुटमणि, सबसे परे श्रेष्ठ, कमलाकार कमल के आकार, सहज नित्य प्रेम माधुर्य में रस, सुख में धाम श्री वृंदावन नाम का परम धाम है। उसके मध्य कोश में सब सारों का सार, प्रेम रस माधुर्य का भी सार, परम प्रेम रस माधुर्य स्वरूप युगलवर श्री कुंज बिहारी श्री कुंज बिहारी जी का परम उज्ज्वल मधुर रस नित्य विहार है। उसके चारों ओर अथाह अपार प्रेम समुद्र है। अब जरा ध्यान से सोचो, ऐसे परम सुख में नित्य प्रेम माधुर्य में धाम श्री वृंदावन में निवृत्त निकुंज में परम सौंदर्यमान रूप लावण्य से युक्त माधुर्य पूर्ण श्री बिहारी जी के संग सेवा बगी सखी के रूप में कौन स्थित नहीं होना चाहेगा। बल्कि ऐसे प्रेम धाम श्री वृंदावन में सखी स्वरूप पाने का अत्यंत लोल्यम होगा, जहाँ हमारे प्यारे युगल सरकार नित्य केली क्रीड़ा परायण रहते हैं। उनको सदा निरखना और प्रेममयी सुखद सेवा करना, आह कैसी अत्यंत रसमयी स्थिति होगी। जहाँ कोई दुख शोक क्लेश नहीं, जहाँ सदा परम आनंद ही आनंद। ऐसे प्रेम धाम में निज सखी स्वरूप प्राप्त करने के लिए अब तो हमें मात्र अपने परम करुणामय श्री सद्गुरुदेव भगवान को पूर्णतया समर्पित हो उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करते हुए सेवा परायण हो जाएं। ऐसा दुर्लभ अवसर फिर नहीं मिलेगा। श्री हरिदास।